नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पैरा एथलीट को वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है मौर्यम थॉमस, ऑप्शन बी है देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार, ऑप्शन डी है सुजीत सिंह। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा हाई जंप खिलाड़ी हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। जिन्होंने वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और निरंतर उपलब्धियों के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्रदान किया गया। देश का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रवीण कुमार टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। प्रवीण कुमार जी को सिल्वर मेडल कब मिला था? 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में। खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में म्यांमार भूकंप के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन ए ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी ऑपरेशन मित्र, ऑप्शन सी है ऑपरेशन सहयात्री। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने तुरंत मानवीय सहायता और राहत संचालन प्रारंभ किया। इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। और इसके तहत राहत सामग्री, चिकित्सीय समर्थन और रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं। भारत पड़ोसी देशों की आपदा में तेजी से सहायता के लिए प्रसिद्ध है। भारत क्या है? आपदाओं में सहायता के लिए प्रसिद्ध है, पड़ोसी देशों के लिए। इससे पहले नेपाल भूकंप में 2015 में ऑपरेशन मित्र नाम से सहायता भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बैक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए है एम्मा रादुकानु, ऑप्शन बी है लामिने यामल, ऑप्शन सी है जूड बेलिंगम, ऑप्शन डी है नोवा फेलिक्स। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लामिने यामल। लामिने यामल एक युवा और प्रतिभाशाली फुटबॉलर है। लामिने यामल क्या है? एक फुटबॉलर है, जिनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें 2025 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? बैक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कम उम्र में शानदार उपलब्धि हासिल करने के कारण उन्हें विश्व स्तर पर व्यापक पहचान मिली। किनको? लामिने यामल को। लॉरेस अवार्ड्स को क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोर्ट्स का ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो लॉरेस अवार्ड्स को स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका प्रदर्शन अचानक बड़े स्तर पर उभरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS शारदा ने जिस द्विपक्षीय मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया, वह किस देश के साथ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। INS शारदा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण जहाज है, जो मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा के लिए जाना जाता है। 2025 में भारत मालदीव के बीच हुए HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास में इसकी भागीदारी भारतीय समुद्री सहायता को कम मजबूत करती है। भारत और मालदीव के बीच सुरक्षा व समुद्री सहयोग लंबे समय से मजबूत है।
HADR अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो HADR अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 11 अप्रैल, ऑप्शन सी है 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 9 अप्रैल। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक सामाजिक सुरक्षा सुधारक और शिक्षा के समर्थक थे। उनकी जयंती कब मनाई जाती है हर वर्ष? तो हर वर्ष मनाई जाती है 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समाज में छुआछूत के खिलाफ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किन्होंने? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। कौन? सावित्रीबाई फुले। इनकी पत्नी है? महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा था? तो ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सोमालिया। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स देशों की गति, शांति, सुरक्षा और हिंसा के स्तर को मापता है। 2025 रिपोर्ट के अनुसार रूस को सबसे कम शांतिपूर्ण देश के नाम से रैंक किया गया है। जीपीआई रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार की जाती है। जीपीआई रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जीपीआई रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन ए है 40वीं, ऑप्शन बी है 35वीं, ऑप्शन सी है 32वीं, ऑप्शन डी है 38वीं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 38वीं रैंक है। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की 38वीं रैंक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत में कौन से स्थान पर रहा है? 38वें स्थान पर रहा है। और यह स्कोर किस पर आधारित होता है? तो सरकारी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण संकेतों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस एक्सटेंशन स्कीम 2025 कब लॉन्च की गई? तो ऑप्शन ए है जनवरी 2025, ऑप्शन बी अप्रैल 2025, ऑप्शन सी सितंबर 2025 और ऑप्शन डी है दिसंबर 2025। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? दिसंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इंटेक्शन स्कीम 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बीमा कवरेजों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। किसका उद्देश्य है? इंश्योरेंस इंटेक्शन स्कीम 2025 का। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र, गरीब वर्ग और ग्रामीण आबादी के लिए इस योजना के अंतर्गत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा से जुड़े लाभों का विस्तार किया जाता है। यह सरकार द्वारा यह योजना कब लागू की गई थी? दिसंबर 2025 में लागू की गई थी, ताकि वित्तीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। यह योजना इंश्योरेंस फॉर ऑल विजन का हिस्सा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा पॉलिसी लेना आसान बनाया जाएगा। इससे क्या होगा? सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाले बेरियम सल्फेट का रंग क्या होता है? तो ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी है सफेद, ऑप्शन डी है हरा। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सफेद। एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की अभिक्रिया से कौन सा रंग बनता है?
सफेद रंग बनता है। जब एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है जो सफेद रंग का होता है। कौन सा सल्फेट बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। और किस रंग का होता है? तो सफेद रंग का होता है। यह अभिक्रिया रसायन विज्ञान में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक प्रमुख उदाहरण है। बेरियम सल्फेट पानी में आघुलनशील होता है। पानी में आघुलनशील कौन सा सल्फेट होता है? बेरियम सल्फेट। इस अभिक्रिया का उपयोग सल्फेट आयन की पहचान में किया जाता है। मेडिकल फील्ड में बेरियम सल्फेट का उपयोग एक्सरे की जांच में होता है। मेडिकल जो फील्ड रहती है ना उसमें बेरियम सल्फेट का उपयोग में करते हैं। जो एक्सरे की जांच करते हैं ना उसमें बेरियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 2047, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2070, ऑप्शन डी है 2080। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2070। किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक। नेट जीरो उत्सर्जन का अर्थ क्या है? तो जितनी ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में छोड़ी जाएंगी उतनी ही अवशोषित भी कर ली जाएंगी, ये इसका अर्थ होता है नेट जीरो उत्सर्जन का। भारत ने यह लक्ष्य COP 26 ग्लासगो 2021 में घोषित किया था। कब घोषित किया था? 2021 में यह लक्ष्य घोषित किया था कि वह 2070 तक नेट जीरो हासिल करेगा। यह भारत की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस लक्ष्य को पाने में सहायता करते हैं। भारत ने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी? ऑप्शन ए है आयुर्वेद फॉर ऑल, ऑप्शन बी है आयुर्वेद फॉर बेटर लाइफ, ऑप्शन सी है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लांट, ऑप्शन डी है आयुर्वेद फॉर हेल्थ। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लांट। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य है प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के महत्व को जन जन तक पहुंचाना आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य है। और इसमें 2025 की थीम क्या थी? तो इसमें 2025 की थीम थी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लांट, जो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी बल देती है। आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती के आसपास मनाया जाता है और आयुष मंत्रालय इस दिवस का आयोजन करता है। आयुर्वेद दिवस का आयोजन कौन करता है? आयुष मंत्रालय। WHO ने भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया है। किसने? भारत ने। किसने? WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या है? तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H बराबर I² R/T इसका राइट आंसर है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे जूल का ऊष्मा नियम कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है H बराबर I² R/T इसका सूत्र है। और यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक हीटर, गीजर और आयरन में प्रयोग किया जाता है। किस किस में प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक हीटर, गीजर और आयरन में प्रयोग किया जाता है। धारा 2 गुनी होने पर ऊष्मा 4 गुनी हो जाती है। इसमें क्या होता है? धारा यदि 2 गुनी है तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाती है। और इस नियम की खोज किसने की थी? तो इस नियम की खोज की थी जेम्स
प्रेस्कॉट जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम बीजेपी योजना के अंतर्गत भारत में कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं? तो ऑप्शन ए है 14,000, ऑप्शन बी है 15,057, ऑप्शन सी है 16,000, ऑप्शन डी है 17,000। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15,057। कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं पीएम बीजेपी योजना के अंतर्गत? तो कितने किए गए हैं? 15,057 औषधि केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आम नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। किसका उद्देश्य है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का। इसने अब तक भारत में 15,057 जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। जन औषधि दवाइयां 50% से 90% तक सस्ती होती है। कितनी सस्ती होती है जन औषधि दवाइयां? 50% से 90% तक सस्ती होती हैं। और यह योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो यह योजना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। और यह हर साल औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व त्वरण का सूत्र क्या है? तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी बराबर gm/r²। इसका सूत्र है किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। जी यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी। गुरुत्व त्वरण क्या होता है? तो गुरुत्व त्वरण वह त्वरण है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो उसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम है ना, उसके नियम के अनुसार इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है G बराबर gm/r²। यहाँ पर G क्या है? ग्रेविटी है। पृथ्वी पर G बराबर कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें ऊंचाई और गहराई बढ़ने पर ग्रेविटी का मान घटता है। चंद्रमा पर ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम होती है। चंद्रमा पर क्या होती है? ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुनी कम होती है, मतलब पृथ्वी पर 6 गुनी ग्रेविटी अधिक होती है चंद्रमा से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मुख्य रूप से किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्गी बॉडी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। लाइसोसोम एंजाइम में मुख्य रूप से कोशिकांग पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ और क्षतिग्रस्त भागों को नष्ट करते हैं। इसी कारण इन्हें कोशिका का सफाई कर्मी या फिर सुसाइड बैग कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी ड्यूव ने लाइसोसोम की खोज की थी और इसमें 40 से अधिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम में। यह कोशिका के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए। जीके एंड अपडेट बाय खुशी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।